नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम देख लेते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर का चौथा पदखंड की हम संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। 3 पदखंड हैं, उनका हम पिछले वीडियो में व्याख्या कर चुके हैं। साथ ही जगन्नाथ दास रत्नाकर का जीवन परिचय, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको कक्षा 12 की संपूर्ण जानकारी इसी चैनल पर मिलती रहे। सबसे पहले हम पदखंड पढ़ लेते हैं। पद है: छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, गौन रौन रेति सो कदापि करते नहीं। कहे रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गुड़, श्रवण रसना में रस और भरते नहीं। गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देख लेखी, प्रलयागम हूँ नेकु डरते नहीं। हो तो चित चाव जो ना रावरे चितावन को, तजी ब्रज गाँव इते पाँव धरते नहीं। ये तो अपना पद हो गया। अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ का मतलब जो कठिन शब्द है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे छावते कुटीर। छावते कुटीर का मतलब क्या होता है? कुटिया बनाना यानी कि छाना। जैसे बोलते ना, छप्पर को छा लेना। छावते कुटीर, कुटिया को बना लेते। रम्य, रम्य का मतलब होता है सुंदर, रमणीय, जो मन को अच्छा लगने वाला हो, है ना। तीर का मतलब होता है जमुना, यानी कि जमुना नदी के तीर का मतलब होता है किनारे। इसके बाद है रौन रेती। तो रौन रेती का मतलब होता है, यहाँ पर रौन रेती का मतलब होता है रमण रेती, या फिर जहाँ रहने का स्थान अच्छा लगे, अनुकूल हो, तो उसको बोलते हैं रौन रेती। गौन, गौन का मतलब होता है जाना या गमन करना। इसके बाद है बिहाई। तो बिहाई का मतलब होता है छोड़कर। प्रेम गाथा गूढ़, गूढ़ का मतलब होता है छुपी हुई या गंभीर, जिसे हम गंभीर भी कह सकते हैं। श्रवण, श्रवण का मतलब होता है कान, सुनना, जिससे हम सुनते हैं उसे क्या बोलते हैं? श्रवण भी बोलते हैं। तो यहाँ पर कान आ जाएगा, ठीक है। रसना, रसना का मतलब होता है जीभ। देखो, श्रवण, श्रवण कान का पर्यायवाची है और रसना जीभ का पर्यायवाची है। इसके बाद है लखी। तो लखी का मतलब होता है देखकर, है ना। और फिर इसके बाद है प्रलयागम। प्रलयागम का मतलब होता है कि प्रलय का आ जाना। चितावन, चितावन का मतलब होता है देखने की इच्छा। इसके बाद देखो, यहाँ तो तजी, तजी का मतलब होता है छोड़ना, है ना। हो तो चित चाव, चित चाव का मतलब होता है जो छवि अच्छी लगे, मनमोहक हो। अब हम इसकी देख लेते हैं सबसे पहले संदर्भ। तो संदर्भ में हमने पिछले बताया था कि संदर्भ में हमें क्या लिखना है कि यह पद किसका है, किसने लिखा है और कहाँ से लिया गया है। तो हम संदर्भ में सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश। संदर्भ में हम क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखा गया है या रचित है, और यह उद्धव प्रसंग से लिया गया है या अवतरित है। ऐसे हमें प्रसंग में लिखना है, कुछ भी लिख दो। उद्धव प्रसंग के द्वारा, उद्धव प्रसंग से लिया गया है। हम, ये हमारा संदर्भ हो गया। हम प्रसंग में क्या लिखेंगे? जो पूरे पद्य खंड में क्या दिया है, ये हमें प्रसंग में लिखना है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? प्रस्तुत पंक्तियों में उद्धव की ब्रज के प्रति अनुराग की सुंदर व्यंजना
है। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को किस लिए भेजा था? गोपियों को, जो गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कर रही थीं, तो उनके प्रेम को दूर करके योग और भक्ति वैराग्य का भाव जगाने के लिए उद्धव को गोपियों के पास भेजा था। लेकिन जब उद्धव वहाँ गए तो वहाँ गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम देख करके उद्धव भी उस प्रेम में जो है उस प्रेम में लीन हो गए, है ना। तो यहाँ पर यही बताया है इस पंक्तियाँ में। क्या बताया है? प्रस्तुत पंक्तियाँ में उद्धव की ब्रज के प्रति अनुराग की सुंदर व्यंजना हुई है। उद्धव श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए इन पंक्तियों में बता रहे हैं। इतना हमें प्रसंग में लिखना है। अब हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। तो व्याख्या में सबसे पहले, छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं। उद्धव कहते हैं कि हे कृष्ण, यदि मेरे मन में गोपियों की दशा बताने की लालसा या उत्साह न होता तो हम ब्रज को छोड़कर इधर की तरफ पैर भी नहीं रखते। गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं, पैर भी नहीं रखते, चाहे हमें किसी भी परिस्थिति का सामना क्यों नहीं करना पड़ता। अपनी ब्रज के किनारे, यमुना के किनारे अपनी कुटिया बना करके किसी भी स्थान पर जो रमणीय या अच्छा स्थान लगता तो वहाँ पर हम अपना बसेरा बसा लेते और इधर की तरफ आते भी नहीं। छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, यानी कि एक कुटिया बना करके जमुना के किनारे जहाँ रमणीय स्थान होता वहाँ पर हम रह लेते। गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं, और इधर की ओर तो हम कभी भी पैर भी नहीं रखते। कहे रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गुड़, श्रवण रसना में रस और भरते नहीं। कवि कह रहे हैं कि रत्नाकर कवि कहते हैं कि उद्धव ने कृष्ण को समझाया कि हम अपने कानों से प्रेम की गंभीर गाथा सुनते हैं और अपनी जीभ से उसी प्रेम का गुणगान करते। ठीक है। कहे रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गुड़, श्रवण रसना में रस भरते नहीं, यानी कि कानों से प्रेम की मीठी कहानी सुनते या कथा गाथा सुनते और अपनी जीभ से उसी प्रेम रस का गुणगान करते। गोपी ग्वाल बालन के उमड़ आंसू देख लेखी प्रलयागम होने को डरते नहीं। उद्धव कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हम तो श्री कृष्ण की प्रेम कथा ही सुनते हैं, उसे ही गाते हैं, चाहे गोपी ग्वालों के उमड़ते हुए आंसू को देखकर प्रलय आने की संभावना से भी हम नहीं डरते। गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देख लेखी प्रलयागम होने को डरते नहीं। गोपी ग्वाल वालों के जो आँखों में आंसू आ रहे हैं, चाहे उससे प्रलय ही क्यों नहीं आ जाए, लेकिन हम उससे डरते नहीं हैं। आगे हो तो चित चाव जो ना रावरे, चितावन को तज ब्रज गाँव इते पाँव धरते नहीं। उद्धव कह रहे हैं कि यदि आपको देश देखने की लालसा ना होती, आपसे हमारा प्रेम अनुराग ना होता, किससे? उद्धव का भगवान श्री कृष्ण से यदि प्रेम ना होता, अनुराग ना होता, तो हम तो ब्रज को छोड़कर इधर पैर भी नहीं रखते। तजी का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना। ब्रज गांव इते पाँव धरते नहीं, मतलब यहाँ हम पैर रखते नहीं हैं। अब देखो भगवान श्री कृष्ण ने, उद्धव बड़े ही वैराग्य भाव के थे, उनके मन में प्रेम और चाह ये कुछ नहीं थी। वो तो सीधे निष्ठुर थे और ईश्वर भक्ति में लीन थे, और जब ब्रज गए गोपियों से मिले तो उसी प्रेम में वे रंग गए, है ना। तो यहाँ पर कवि ने यह बताया है। अब हमें इसका काव्य सुंदर लिखना है, तो क्या लिखना है? सबसे पहले नंबर 1 पर हम लिखेंगे उद्धव का ब्रज के प्रति अनुराग या प्रेम का सच्चा स्वरूप व्यक्त हुआ है। पूरी पंक्तियों में क्या हुआ है?
उद्धव का ब्रज के प्रति प्रेम या अनुराग इन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। नंबर 1 काव्य सुंदर में दूसरे नंबर पर हम क्या लिखेंगे, व्याकरण सम्मत मुहावरेदार ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। पूरे इस पंक्तियों में क्या है, ब्रज भाषा का प्रयोग है। तीसरे नंबर पर है अनुप्रास अलंकार है और पद मैत्री का भी यहाँ रूप देखने को मिलता है। ठीक है, तो काव्य सुंदर में इतना ही लिखना है। जगन्नाथ दास रत्नाकर के चारों पदखंड की संदर्भ प्रसंग सहित हम व्याख्या कर चुके हैं। और यदि आप लोगों को प्रश्न उत्तर चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अब आप लोग इसको देखकर पढ़िए, याद करिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।